रुको, स्किप मत करना। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा इंसान जो दुश्मन देश में 7 साल तक रहता है और दुश्मनों के आंख के नीचे, नजरों के नीचे उनसे बचते हुए 7 साल तक इंफॉर्मेशन इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी को भेजता रहा। जी हाँ, उसी इंसान पे बेस्ड है धुरंधर के सबसे खतरनाक किरदार, जो रहमान डकैत से 100 गुना खतरनाक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अजय सान्याल की। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। इस एक डायलॉग ने लोगों को अक्षय खन्ना को रातों रात दीवाना बना दिया। लेकिन धुरंधर की कहानी सिर्फ रहमान डकैत की नहीं। इस फिल्म में मेजर इकबाल, असलम चौधरी, अरशद पप्पू और जलीम जमाली जैसे खतरनाक किरदारों के बीच एक ऐसा किरदार छुपा हुआ है जो इनसे लाख गुना खतरनाक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अजय सान्याल। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये कहानी कोई फिक्शनल नहीं बल्कि इंस्पायर्ड है हमारे अजय डोभाल, जो कि इंडियन स्पाई के सुपर हीरो माने जाते हैं और जिन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड और 21वीं सदी के चाणक्य भी कहा जाता है। 1945 उत्तराखंड, एक साधारण सा लड़का साधारण परिवार में जन्मा, आगे चल के असाधारण बनने वाला था। पढ़ाई हुई अजमेर मिलिट्री स्कूल से और मास्टर्स आगरा यूनिवर्सिटी से। पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर, आईपीएस ऑफिसर बने। 1971 केरल दंगा, जब लोग गोली बंदूक और न जाने कितने हथियारों से लड़ रहे थे, वहां एक इंसान बिना गोली चलाए और बिना हथियार चलाए वहां के लोगों के बीच शांति का प्रस्ताव रखा और उनके बीच शांति लाई। फिर वहां से एंट्री होती है इनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। मिजोरम विद्रोह, विद्रोही वर्सेस भारत सरकार। यहाँ पे ना ही गोली चलता है ना ही बंदूक, यहाँ कोई विद्रोह नहीं होता है ना ही कोई युद्ध होता है। वही एक इंसान जिसने अपने दुश्मनों को अपने साथ मिला लिया और मिजोरम को भारत का हिस्सा बना लिया। 1988 स्वर्ण मंदिर में आतंकियों का कब्जा हो जाता है। फिर एक रिक्शा वाला उन आतंकियों के बीच जाता है और उससे अपने आप को आईएसआई का एजेंट बताता है और उनसे अपनी डिमांड रखता है और भारत और आतंकवादियों के बीच में समझौता करवाता है। फिर बाद में पता चलता है कि वो रिक्शा वाला कोई आईएसआई एजेंट नहीं, कोई आम आदमी नहीं, वो थे अजीत डोभाल। 1999 कंधार हाईजैक, देश में डर का माहौल था लेकिन नेगोशिएशन टेबल पे बैठा था वो इंसान जिसने ऐसे नेगोशिएशन अपनी लाइफ में न जाने कितने करे थे। वैसे नेगोशिएशन करने के लिए अजीत डोभाल को इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उन्हें बकायदा उस प्लेन में भेजा जहां पे 36 डिमांड रखे गए थे, लेकिन डील हुई सिर्फ 3 पे। फिर आते 2014, नरेंद्र मोदी बनते हैं प्रधानमंत्री और अजीत डोभाल बनते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और यहीं से सिक्योरिटी का खेल बदल दिया जाता है। आर्टिकल 370, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इंडिया अब सिर्फ जवाब ही नहीं देता बल्कि अब घर में घुस के मारता है। ये वाले डायलॉग पर सिर्फ इंडिया ही नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसियां भी काम करने लगी। इस बेस पे हमारे नेशनल एडवाइजर अजीत डोभाल ने भी बहुत पुरजोर काम करना स्टार्ट किया। अब सोचो, एक इंसान 7 साल तक पाकिस्तान के बीच में मौत का खेल खेलता रहा। फिल्म में अजय सान्याल का किरदार हो सकता है लेकिन उसका इंस्पिरेशन जिस इंसान से लिया गया है वो कोई फिल्म की कहानी नहीं, वो एक शैडो रियल लाइफ वॉरियर है। क्या आप उनके जगह होते तो 7 साल तक पाकिस्तान में आप सरवाइव कर पाते? अगर आप कर पाए तो हमें कमेंट में आपका नाम जरूर लिखे। हम आपके कमेंट को इंटेलिजेंस ब्यूरो तक जरूर आपका नाम रिकमेंड करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।